मेरे बाप को मेरे सारे कांड पता चल चुके थे। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, मेरे टीचर ने सब कुछ बता दिया बहनचोद, सब कुछ। जब टीचर हमारे साथ कुछ नहीं कर पाते तो हमारे बाप को शिकायत करते हैं कि आपका बच्चा लौड़ा है, आपका बच्चा लसन है। और इन भोसड़ी वालों को कभी कभी हम गे भी दिखते हैं। वाह भोसड़ी के वाह, साला तू टीचर नहीं, तू साइंटिस्ट है। साला तुझे सब कुछ पता है, तू डॉक्टर है, तू इंजीनियर है, तू आसाराम बापू है। क्या हुई थी? आपके बेटा ने क्या बताया? मेरा बेटा ने बताया कि नूतन मैम ले जा करके हमको चेम्बर में मेरे दोनों गाल मसी, सीना मसी है और मेरे पेशाब करने वाला रास्ता भी दबाई है पूरे अच्छी तरीका से, मेरे वोट चूसी है। जितना गंदी हरी क्या मतलब है क्या? अच्छा है क्या? ओके ओके। प्रिय ऑडियंस, आज स्टोरी टाइम है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यार ये किस्सा मेरे स्कूल का था जब मैं 12th में था। मेरे टीचर के साथ मेरी थोड़ी लड़ाई सी हो गई थी, तो उस पे एक किस्सा है पूरा। तो चलो जरा शुरू से शुरू करते हैं। यार हमारे दिवाली वेकेशन ना खत्म हो चुके थे, अब पढ़ाई रेगुलर स्टार्ट हो चुकी, रेगुलर लेक्चर भी हमारे लिए जा रहे थे। तो एक दिन क्या होता ना कि हमने जैसे ही प्रे खत्म की, हम सब क्लास में गए, हम सब चिल कर रहे थे, मज़ा कर रहे थे। तो पहली लेक्चर हमारी इंग्लिश की होती है जो ख़त्म होती है, उसके बाद जियोग्राफी की वो भी ख़त्म होती है, तो उसके बाद रिसेस होती है। तो रिसेस में ना, मैं रिसेस में वॉशरूम के लिए जा रहा था और मेरे दोस्त पानी पीने जा रहे थे शायद। तो मैं वॉशरूम के लिए जा रहा था, तो वहाँ से ना मुझे गुप्ता सर ने बुलाया, जो स्टाफ रूम था वहाँ से मुझे गुप्ता सर ने बुलाया कि नीलेश यहाँ। मैं गया, सर ने कहा कि तुम्हारे होमवर्क कंप्लीट हो चुकी है। मैंने सर कहा कौन सा होमवर्क सर? तो सर ने कहा जो असाइनमेंट थे वो। मैंने कहा सर वो तो नहीं है। मैं मन में गाली भी दे दी, भोसड़ी की तरह बाप ने भी कभी देखी असाइनमेंट कैसी होती है, और तू उम्मीद भी किससे कर रहा है, हमसे? तो सर को मैंने जैसे तैसे इग्नोर किया और मैं वहाँ से चला आया क्लास में। तो क्लास में आने के बाद हम सब दोस्त मिलकर मज़े कर रहे थे, अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे हम। अब इतने में ही ना गुप्ता सर आता है। गुप्ता सर को देख के हम सब खड़े हो गए, अच्छे बच्चे की तरह आदर किया और लेक्चर स्टार्ट होता है। तो यार क्या है ना कि मुझे तो पता चल गया था कि आज सर क्या करने वाले, लेकिन मेरे साथ में बैठे चूतियों को नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है। सर ने खड़े होकर क्वेश्चन किया कि किस किस की असाइनमेंट कंप्लीट है। क्लास में सभी बच्चे खुश थे, सबके चेहरे पे अलग ही तेज। पंचोद मैं ही अकेला माँ चूती बड़ी थी मेरी। तो सर मेरे पास आए और बोले कि नीलेश तेरा कंप्लीट है क्या? मैंने कहा सर बाहर तो बोला ना मैंने कि मेरा कंप्लीट नहीं है, फिर भी ये अन्याय क्यों सर? तो सर ने मेरी कुछ नहीं सुनी और मेरे लेफ्ट हैंड पकड़ा और कहा क्लास से बाहर हो जाओ। यार ऐसी बेइज्जती ना, मैं कसम से बोलूँ बहुत गंदी बेइज्जती हुई मेरी। तो मैंने मेरी अपनी बुक उठाई और मैं वहाँ से बाहर चला गया। लेकिन सारा खुशी की बात क्या थी पता है? साथ में और दो चूतियों के भी लेसन नहीं थे, उनके असाइनमेंट कंप्लीट नहीं थे। बहनचोद खुशी का नाम सुना है? इतनी खुशी मुझे। मैंने साला भगवान से कांटेक्ट किया, भाई भगवान तू है यार, कहीं तो है तू। मैं चूतिया, साथ में दो और चूतिया। बहनचोद सुकून का नाम सुना है? उस टाइम पे ना हमको सजा हुई थी, लेकिन हम लोग ना मजे कर रहे थे, सच में बहुत मजा आया था उस दिन। साथ में दो चूती हो और हम भी चूती हो, तो बहनचोद कांड ना हो ना तो दोस्ती के नाम पे ना कलंक लग जाए। तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर, तो हमारे स्कूल का जो टाइम मैनेजमेंट था उस हिसाब से कि एल्गोरिथम क्या था हमारे स्कूल। हम जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे उस स्कूल में और एक स्कूल थी जो कि गर्ल्स स्कूल थी। मतलब एक कैंपस में दो स्कूल, एक गर्ल्स स्कूल, एक बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल। मतलब हम जो थे वो अप डाउन वाले बच्चे थे, और जो गर्ल्स स्कूल थी वो एक रेसिडेंशियल स्कूल थी। अब क्या है ना कि हमारी जो स्कूलें चल रही थी उनका मोटिव भी एक ही था, हमारे ट्रस्टी भी एक थे, लेकिन टीचरों ने मिलकर ना एक प्लान बनाया कि बच्चों को एक नहीं होने देना। इसलिए उन लोगों ने प्लान बनाया कि टाइम मैनेजमेंट अलग अलग कर देते हैं। टीचर को लगता है कि टाइम मैनेजमेंट अलग अलग कर देने से बच्चे मिलेंगे नहीं। अब यार 10 मिनट तुम रिसेस के नाम पे देते हो, उसमें भी बेंचो पानी और वो सब कुछ करने में 5 मिनट तो चले जाते हो, और 5 मिनट में कौन सा बच्चा बेंचो सेक्स करके बच्चा पैदा कर देगा? छोड़ो इस बातों को, हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। अब हुआ क्या कि हम तीनों को क्लास से बाहर निकाल दिया गया। हम लोग जो शूज़ रखने के टूल्स नहीं होते उस पर बैठे और बेंचो मज़े में, एकदम मज़े में थे। अब अकॉर्डिंग टू हमारे स्कूल का जो एल्गोरिथम टाइम मैनेजमेंट, उस हिसाब से हमारे एक लेक्चर चल रहे थे, तो दूसरी स्कूल थी वहाँ रिसेस थी। तो रिसेस टाइम पर सारी लड़कियाँ बाहर आई। बहनचोद मैं सच बताऊं तो वो लड़कियाँ ठरकी ही थे। बहनचोद कहते हैं ना लड़के ठरके होते, नहीं होते मेरे भाई, लड़कियाँ भी होती है लड़कियाँ। तो कुछ लड़कियाँ आई, मैंने बोला कुछ लड़कियाँ ना, सभी लड़कियाँ नहीं, कुछ लड़कियाँ। तो कुछ लड़कियाँ आई और हमारे साथ निगाह ही निगाह में कुछ करने लगी। बहनचोद हम थे असली लौंडे, मतलब पूरा असली। तो हम भी ना निगाह ही निगाह में सेक्स करने के बारे में पूरा प्लान सा कर रहे हैं, और साथ में दो हफ्सी भी थे। बहनचोद इन लोगों के 100 टाइम्स मतलब थरक लेवल थे ये लोग, मतलब इतना ठरके थे ना, मुझसे 10 टाइम ज़्यादा। तो गुप्ता सर के उस दिन लेक्चर ख़त्म हुए और वो भी दिन अच्छी तरह गया। दूसरे दिन सेम मेथड, सेम लेक्चर। दूसरे दिन सर ने निकाला नहीं, हम खुद निकल गए यार, इज्जतदार लोग हैं, हम खुद निकल गए। फिर से हमने वही कांड किए यार,
लेकिन इस बार ना थोड़ा अलग हुआ। इस बार क्या हुआ ना कि सर को पता चल गया हमारे इस कांड के बारे में, शायद मुझे लगता है पता चल गया, क्योंकि हमारे क्लास की लड़कियां हमें देखती थी यार, वो क्लास से हमें सब कुछ ऑब्जर्व करती थी, हम क्या करते थे क्या नहीं। और लौंडिया के साथ तो अपन का 36 का आंकड़ा था, तो उनके साथ तो अपनी बनती नहीं थी। तो सीधी सी चीज़ है, शायद उन लड़कियों ने बताया होगा कि सर को ये नीलेश और ये सब उसके साथीदार बाहर जाके कुछ गंदे गंदे कांड कर रहे। तीसरा दिन आया, इस बार सर ने बोला नहीं कि बाहर जाओ, लेकिन हम लोग जा रहे थे। सर ने कहा बैठ जाओ चूतियो, साला तुम लोग पढ़ाई कर लो, नहीं तो साले 12वीं में फेल हो जाओगे, मेरी रिजल्ट की माँ चूत जाएगी। ऐसा नहीं बोला, लेकिन कहा नहीं जाना बाहर, आज लेक्चर अटेंड कर लो। यार अब हम तीनों ना बहुत खुश थे, बिकॉज हमने टीचर को हरा दिया था। किससे पंगा ले रहा था? अब हमसे पंगे ले रहा था क्या? अब होता क्या है ना कि उसी दिन मेरे पापा 12 के आसपास ना स्कूल पे आए। मेरी छोटी बहन बीमार थी, तो उसे कुछ फ्रूट देने आए थे। लेकिन उसी टाइम पे ना किसी लड़की ने बताया कि यही नीलेश का पापा है सर। भैंचो, सर को जैसा पता चला कि यही नीलेश का पापा है, मतलब जो भी मेरे बारे में बुराई कर सकता था साले ने कर दी, मतलब A to Z कर दी। यहाँ तक कि मुझे रेसिस्ट भी बोला होगा, मुझे सेक्सिस्ट भी बोला होगा, जो भी करता है कर दिया। लेकिन पॉइंट क्या रखा कि नीलेश ने अब तक लेसन नहीं जमा करा, मतलब जो असाइनमेंट था वो कंप्लीट नहीं किया, और जब भी बोलता हूँ तो मेरी बात को इग्नोर करता है। अब हमारे ना वो 2 बजे या 1 बजे के शायद लंच होता है, तो हम लंच करने चले गए। लंच करके वापस आ रहे थे, मेरा पापा, ये टीचर मतलब गुप्ता सर, और साथ में कुछ और थी, 2-4 लोग थे। तो गुप्ता सर ने मुझे वहाँ से बुलाया कि नीलेश यहाँ। तो मैं गया। यार गुप्ता सर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन मेरा बाप ने बहुत कुछ सुना दिया, यहाँ तक कि गाली भी बक दी। अब यार सबके बाप होते हैं, गाली बकते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है, कोई हाई वाली बात तो है नहीं। बकते यार सबके बाप होते हैं, गाली दे देते हैं, कभी कभी ठोक भी देते हैं। तो यार ये सब कैजुअल था मेरे लिए, लेकिन मैं ना उसको इग्नोर करके चला आया। वो टाइम तो चला गया, 2 लेक्चर भी ख़त्म हो गए, लेकिन तीसरा जो लेक्चर था, मतलब दोपहर के तीसरा लेक्चर होता है, 7वां लेक्चर, उस टाइम पे हमारी एक मैम थी जो नहीं आई थी, मतलब वो एब्सेंट थी। तो उसी टाइम पे गुप्ता सर आए। गुप्ता सर ने कहा आज की लेक्चर मैं लूँगा। सर की लेक्चर मैंने ले ली। सर को मुँह पे बोला कि सर मैं तेरे को मारूँगा, तुझे पीटूँगा भी, अगर मेरे पापा ने मुझे कुछ भी किया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पूरे क्लास को पता है। कमेंट कर देना मेरा भाई, तू देख रहा है ना वीडियो तो, क्योंकि ना मैंने मुंह पे बोला था सर मैं तुझे छोड़ूंगा, मैं तुझे मारूंगा, अगर मेरे बाप ने मुझे कुछ भी किया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो फाइनली गुप्ता सर मुझसे तंग आके क्लास छोड़ के चले गए, और 4 बजे के बाद हम सब अपने अपने घर पे चले गए। उस दिन तो मैंने ना जैसे तैसे यहाँ वहाँ बच के, मेरे बाप से बच के थोड़ी सुनी तो यार, थोड़ी वो शाम को सुनाते हैं ना, उस टाइम पे सुना दी। लेकिन दूसरे दिन मुझे समझाया भी कि टीचर के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, जो कि मुझे कहीं ना कहीं लगा। तो मैं स्कूल पे गया, गुप्ता सर भी मिला। गुप्ता सर ने कहा कुछ किया तो नहीं तुमने? मैंने कहा कुछ नहीं किया, सब अच्छा है। तो यार वो भी दिन थे, आज का भी दिन है। दोस्ती के साथ कुछ अपने पल, यार सब कुछ बहुत अच्छा था। स्कूल लाइफ अपनी दुनिया थी। आज वो दिन मिस होते हैं, याद करता हूँ। यार आप भी स्कूल में हो तो यार यादें बनाओ, कांड भी करो, लेकिन किसी टीचर को ये गाली मत बक देना, किसी को मारने की धमकी मत देना। यार स्कूल लाइफ अपनी जगह पे एक अलग सी दुनिया है, उसे जीना चाहिए। सच में पढ़ाई भी करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ उसे पढ़ाई करो, जीना भी ज़रूरी है यार। स्कूल ना अब हमको मिस हो रही तो हम इस बारे में बता सकते हैं। स्कूल में जो भी यार जी लो ज़िंदगी, वही एक ज़िंदगी है। उसके बाद आप यार बड़े हो जाओगे तो काफ़ी सारी ऐसी अपनी जिम्मेदारी आ जाएगी, फिर आप ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। तो यार स्कूल लाइफ को मिस कर रहा तो मैंने वीडियो बना दी। अब यार इस पर ना मैं भीख नहीं मांगूंगा। स्कूल की कुछ यादें थी जो मुझे याद थी, तो मैंने बना दी वीडियो। कुछ नहीं चाहता, आप जो भी करना चाहते हो कर दो यार वीडियो के साथ। मेरे यार पुराने मोड़ दो मन गया